सद्गुरु नए साल के संकल्प के बारे में हमें क्या संकल्प लेना चाहिए, और मैंने कई बार ऐसा किया है पर इसने काम नहीं किया तो मुझे क्या करना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, आपको कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए आपको किसी चीज को जबरदस्ती बदलने वाला संकल्प नहीं चाहिए। खैर, कल नए साल को तय करने का अर्थ है, लोग हमेशा एक नए साल का संकल्प लेने की सोचते हैं। मैं नए साल में ये करूंगा, मैं नए साल में वो करूंगा। ये पहले दिन दोपहर तक चलता है। ज्यादा मजबूत इरादे वालों के लिए कुछ दिन चलता है, मगर ज्यादातर लोग जनवरी के अंत तक हार मान लेते हैं, नए साल का संकल्प भूल जाता है। The year is already month old. How can you talk about New Year resolution? That was over. That was only when it was new, meant new. क्योंकि वो पुराना है। नया साल पहले ही 1 महीने पुराना हो चुका होता है। आप नए साल के संकल्प के बारे में कैसे बात कर सकते हैं? वो जा चुका है। वो सिर्फ तभी नया था, एकदम नया। ये नए साल के संकल्प। एक बार ऐसा हुआ कि शंकरन पिल्लई ने एक नए साल का संकल्प लिया कि मैं धूम्रपान छोड़ दूंगा। उसने उन सभी को बता दिया जिन्हें वो जानता था, मैं सिगरेट छोड़ रहा हूं। तो पहली शाम को कई लोग रिकवरी पार्टी नाम की चीज करते हैं। वे दोपहर को 12 बजे उठते हैं। अब उन्हें पार्टी से उबरना है, इसलिए एक और पार्टी होती है। ऐसे लोग होते हैं जो रिकवरी के लिए सुझाव देने में विशेषज्ञ होते हैं। आपको किस तरह की शराब लेनी चाहिए? तो वो उस पार्टी में गया और फिर उसने अपने एक दोस्त से पूछा, मुझे एक सिगरेट दो। दोस्त ने कहा, अरे मुझे लगा तुमने छोड़ दी। उसने कहा, मैंने छोड़ दी है, ये तो बस पहला चरण है। उसने पूछा, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? ये पहला चरण क्या है? पिल्लई कहता है, मैंने खरीदना छोड़ दिया है। चरण दर चरण लागू करना, आपको पता है? तो विभिन्न चीजें हैं। लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं, सद्गुरु नए साल के संकल्प के बारे में हमें क्या संकल्प लेना चाहिए, और मैंने कई बार ऐसा किया है पर इसने काम नहीं किया तो मुझे क्या करना चाहिए। आपको कोई नए साल का संकल्प नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप ये तय नहीं कर सकते कि आप किसी खास तारीख को देखते हुए क्या करेंगे। अगर आप अपने जीवन में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, मान लीजिए किसी चीज को बदलना है, मान लीजिए आप धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं या आप नाक कुरेदना छोड़ना चाहते हैं। नहीं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं यूके में कुछ चोटी के मनोचिकित्सकों से बात कर रहा था और उन्होंने मुझे बताया, नाक कुरेदना मनोचिकित्सा में वर्गीकृत बीमारियों में से एक है। नाक कुरेदना। देखिए, अब आप उस तक पहुंच भी नहीं सकते। आपने मास्क लगा रखा है, अब तो आप इस तक नहीं पहुंच सकते। उनके फाहा डालने और आपके साथ ये करने के बाद अब आप उसके आसपास कहीं भी अपना हाथ नहीं रखना चाहते हैं। तो आप जो कुछ भी छोड़ना चाहते हैं, आपको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको कुल इतना ही करना है कि आपको बाध्यकारी व्यवहार से सचेत व्यवहार की ओर जाना चाहिए। अगर आपको सचेत बनना है
तो आपको अपने भीतर उल्लास और आनंद के एक निश्चित बोध में होना चाहिए। क्या आपने ध्यान दिया है, जब आप खुश होते हैं तो आप बहुत सी मजबूरियों को छोड़ सकते हैं। आप बहुत खुश हैं, आमतौर पर आप सिर्फ उसी जगह बैठते हैं। आप बहुत खुश हैं, कोई आपको धक्का दे देता है, कोई बात नहीं। जब आप नाखुश होते हैं तो क्या हम आपको धक्का दे सकते हैं? आपके नाराज होने पर अगर हम आपको धक्का दे देते हैं तो आप एक बम की तरह होंगे, आप फट पड़ेंगे। आप खुश होते हैं तो हम आपको धकेल सकते हैं। इसलिए मैं लोगों को खुश रखता हूं। क्योंकि जब लोग खुश होते हैं तो आप उन्हें धकेल सकते हैं, ये ठीक है। कुछ भी पूर्ण नहीं है, सब कुछ ठीक है। जब आप नाराज होते हैं तो लोग कंक्रीट की ईंटों की तरह व्यवहार करते हैं, वो सिर्फ इसी तरह हो सकते हैं। इसलिए आपको किसी चीज को जबरदस्ती बदलने वाला संकल्प नहीं चाहिए, आपको चेतना चाहिए। मैं वहां कैसे पहुंचूं? आपको अपनी ऊर्जा को उल्लास के ऊंचे स्तर पर उठाने की ओर काम करने की जरूरत है। अगर आप थोड़े ज्यादा उल्लासित हों तो आप स्वाभाविक रूप से सचेत रहेंगे। अगर आपका जीवन का अनुभव बहुत सुखद होगा तो आप सचेत होंगे।